हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है हैलोजन परिवार के तत्व। देखिए, आवर्त से पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से ज़्यादातर सवाल आते हैं। उनके यौगिक से या उनके जो तत्व हैं उनके गुणों से सवाल आते हैं। तो ये जो जितने भी मैंने इसमें चैप्टर बताए हैं एस ब्लॉक के चाहे ई ब्लॉक के, आपको वो तैयार होना चाहिए और उससे कुछ परीक्षाओं में सवाल आते हैं। तो आज जो है वो हैलोजन परिवार के हैं तत्व, उसको मैंने इसमें रखा है और इसी में हम जानेंगे कि इससे परीक्षाओं में एक दिवसीय परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल आते हैं। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वो इससे कितने टाइप के सवाल बनते हैं मैंने इसमें इसको जोड़ा है। तो पहले करते हैं शुरू। पहला चीज़ है हैलोजन परिवार के तत्व। ये देखिए, इसमें कुल 5 होते हैं तत्व: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टिटिन या एस्टेटिन। ठीक है। और जिसमें फ्लोरीन गैस में, क्लोरीन भी गैस में, ब्रोमीन द्रवावस्था में है और जबकि आयोडीन क्या है, ठोस है, चमकदार है, और एस्टेटिन क्या है, ये भी गैसीय अवस्था में है लेकिन यह रेडियो एक्टिव है और बहुत ही दुर्लभ है। ये ज़मीन पर बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये सीधे सामान्य तापमान पर आपको मिलेंगे गैस अवस्था में, जबकि ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में है। तो ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है। यानी ब्रोमीन क्या है, एकमात्र ऐसा धातु है जो आपको द्रव अवस्था में मिलता है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। यानी अधातुओं की श्रेणी में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील कोई अधातु है तत्व तो वो फ्लोरीन है। दूसरी चीज़, धातुओं की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, सीजियम है। लेकिन यहाँ पे हम बात इसकी कर रहे हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में मिलता है। और इस ग्रुप में अधातुओं में धात्विक चमक वाला अगर कोई है चीज़ तो वो है आयोडीन। यह धात्विक चमक होती है इसकी, बैगनी काले रंग की, नीला टाइप का होता है, चमक होता है। और यह ऊर्ध्वपातन है ये, यानी इसको गर्म करने पर ये सीधा द्रव अवस्था में न होकर गैसीय अवस्था में चला आता है। और ठंडा जब उसको करेंगे तो सीधा वो द्रव में ना आके ठोस अवस्था में आ जाता है। स्टेटिन जो है यह रेडियो एक्टिव है ये, और ये ज़मीन पर बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। कम का मतलब आज तक वैज्ञानिक इसको इतना बना नहीं पाए कि इसको आंखों द्वारा देखा जा सके। यह बहुत ही वाष्पशील रेडियो एक्टिव है ये तत्व, ये बहुत कम मिलता है। फ्लोरीन की खोज जो किए थे हेनरी माइसन ने किया था। किसने किया था, हेनरी माइसन ने। क्लोरीन की खोज शीले ने किया था। आयोडीन की खोज कार्टोइस ने किया था। और ब्रोमीन की खोज बैलार्ड ने किया था। ब्रोमीन की खोज कौन कहते हैं, बैलार्ड। तो ये खोजकर्ताओं के नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यहाँ से कि द्रवावस्था में कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। अब बात है कि इनको रखा कहाँ गया है आवर्त सारणी में। तो ये पी ब्लॉक के 17वें वर्ग में रखा गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के पी ब्लॉक में इनको रखा गया। इनको हैलोजन क्यों कहते हैं। हैलोजन हैलोइन से बना है, इसका अर्थ होता है समुद्र, समुद्र का खनिज। यानी इसलिए यह अधिकतर समुद्री लवण यानी समुद्री खनिजों से प्राप्त होते हैं। यानी समुद्र में जो साल्ट मिलते हैं, साल्ट उन्हीं से ये प्राप्त होते हैं। खास तौर से ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये खास तौर से समुद्री लवण ही हैं। इसलिए इनको हैलोजन ग्रुप कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की करें बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS2Np5 होता है। अर्थात इनके वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 7 होती है। हर जगह 7 होगी। ये हो गया, 7 होती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन कम होता है अक्रिय तत्व प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये अत्यधिक क्रियाशील हैं। इसलिए यह चाहते हैं कि तुरंत किसी तरह से भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कक्षा को पूरा करके 8 कर लिया जाए। बोर नियम के अनुसार, बोर बरी के नियमानुसार क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, जिससे क्या वो एक अस्थायी अक्रिय तत्व बन जाए। इसलिए ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। हैलोजन ग्रुप में कोई भी धातु नहीं होता है, ये भी जान लीजिएगा। इसमें कोई धातु नहीं है और ये इसीलिए क्रियाशील भी हैं। अब संयोजकता की बात करें तो इनकी संयोजकता -1 होती है। यानी हर हाल में ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अगर ऑक्सीकरण
संख्या की बात करें तो फ्लोरीन को छोड़कर सबकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से लेकर +7 तक होती है, +7 तक। फ्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है। बाकी इसमें जितने भी हैं सबके क्या होता है, -1 से लेकर 7 तक होती है। उसके बाद परमाणु त्रिज्या की करें बात तो ये चूंकि आवर्त सारणी में 17वें तक है, बहुत दूर होते हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनों, इनके जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बहुत छोटी होती है, सकरी होती है, छोटी होती है, इसलिए इनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। लेकिन आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ अगर आएंगे तो इनके परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, एक एक शेल जुड़ जाते हैं। ये भी है, नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। इस वर्ग के यानी इस परिवार के, हैलोजन परिवार के सारे तत्व द्विक परमाणुक हैं, F2, Cl2, Br2 या I2। ये ज्यादातर द्विक परमाणुक अवस्था में मिलते हैं। अधात्विक गुण, ये सब के सब क्या हैं, अधातु हैं, लेकिन नीचे जाने पर इनमें धात्विक गुण देखने को मिलता है, बढ़ता है, और कोई भी इसमें धातु नहीं है। रंग की अगर करें बात तो ये हैलोजन परिवार के ज्यादातर जो भी हैं तत्व रंग प्रदर्शित करते हैं, जैसे फ्लोरीन पीला रंग, क्लोरीन हरा पीला रंग, ब्रोमीन गहरा लाल रंग, आयोडीन काला बैंगनी चमकदार रंग। और एस्टेटिन के बारे में चूंकि ये बहुत कम है तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। बैंगनी चमकदार होता है, यानी एकमात्र अधातु ये भी है, ग्रेफाइट और आयोडीन, जो क्या होते हैं, ये चमकदार होते हैं, तो ये इसी तरह का है। और ये ऊर्ध्वपतन वाला है, गर्म करने पर सीधा वाष्प में बदल जाता है। अवस्था की बात करें तो ये मुक्त अवस्था में कभी मिलते नहीं हैं, हमेशा अपने यौगिक के साथ मिलते हैं, जैसे NaCl क्लोरीन के साथ है, KCl यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के साथ है, KBr ये क्या है, हमेशा यौगिक के साथ ये मिलते हैं, कभी भी मुक्त अवस्था में ये नहीं मिलते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इसमें फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील है धातु, इसका गुण है, और एक गैसीय अवस्था में है, पीला है रंग, हानिकारक है, ये सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, ये इतना क्रियाशील है कि यह कांच से भी क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे कांच के पात्र में रखते नहीं हैं। इसलिए इसका एक यौगिक है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसका इस्तेमाल कांच पर लिखने के लिए भी होता है। अगर कांच पे इसको डाल दे तो उस पर धब्बा पड़ जाता है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल लिखने में होता है। क्लोरीन की बात करें अगर, क्लोरीन तो इसको गला घोंटू गैस भी कहा गया है, इसको गला घोंटू गैस है, जहरीला है, सूंघने पे आदमी मर जाएगा। और औद्योगिक इसकी जो है विधि निर्माण की, वो है डेकन विधि, वेल्डन विधि है। क्लोरीन के प्रमुख यौगिक जो होते हैं वो जान लीजिए, सबसे फेमस जो है, जो हम लोग खाते हैं, कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी उसको कहते हैं, वो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, खाने का नमक, सेंधा नमक। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ब्लीचिंग है ये, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग है ये। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या म्यूरिटिक अम्ल भी इसका नाम है, सबसे प्रबल अम्ल है ये भी है इसका। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख यौगिक हैं। कुछ कार्बनिक हैं यौगिक, जैसे PVC है, DDT है, डाइक्लोरोडाइफेनिल टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफार्म है, CHCl3, और ये सब इस्तेमाल होते हैं। ये यौगिक हैं क्लोरीन के। ठीक है, ब्रोमीन की अगर करें बात तो ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में मिलता है, जहरीला है, ये बहुत ही क्रियाशील है, इसको किसी भी पात्र में रखना संभव नहीं है, इसको केवल शीशे की नली के अंदर दोनों तरफ सील करके बंद करके रखते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज वाष्प होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से वाष्प होता है। अगर ये हमारी नाक में चले जाए तो हमारे नाक की जो हड्डियां होती हैं, गले की हड्डियां, जबड़ा, ये सॉरी गला नहीं जबड़ा, इसको गला देता है ये, तो हानिकारक है ये। इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका सबसे प्रमुख यौगिक है, उसका नाम है AgBr2, AgBr नाम है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इसका इस्तेमाल जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट और कृत्रिम वर्षा में होता है। ठीक है, और इसका ब्रोमीन का इस्तेमाल जो होता है
कीटनाशक के तौर पे या कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है औषधियों में होता है। देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन इसका इस्तेमाल कीटनाशक के तौर पे होता है पानी को साफ़ करने में, जिसमें क्लोरीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पानी को साफ़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आयोडीन। इसका देखिए क्या है, ये ठोस तो है लेकिन यह बहुत तेज़ी से वाष्प होता है और क्रियाशील है। इसका इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। टिंचर आयोडीन का अर्थ होता है आयोडीन को एथेनॉल में घोल देते हैं और उसमें पोटेशियम आयोडाइड घोल देते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है एंटीसेप्टिक के तौर पर होता है। आयोडीन की कमी से एक रोग भी होता है, घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, तो इंसान को डेली एक सुई के नोक के बराबर आयोडीन चाहिए और पूरे जीवन में 1 चम्मच, क्योंकि हमारी जो थायराइड जो होती है, ग्रंथि जो होती है, वो आयोडीन युक्त हार्मोन्स का स्राव करती है, थायरक्सिन का। उसके बाद आयोडोफार्म का बनाने में इसका होता है प्रयोग। आयोडोफार्म आयोडीन को सबसे अधिक लेमिनेरिया नामक समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। सबसे आसान है तरीका लेमिनेरिया नामक समुद्री घास, उसको गर्म करके आयोडीन प्राप्त करते हैं। अगला आता है वही फ्लोरीन, जिसका इस्तेमाल कांच पर लिखने में, और फ्लोरीन के सबसे प्रमुख जो है यौगिक हमारे जीवन में CFC है, जिसका इस्तेमाल यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका इस्तेमाल जो होता है फ्रिज या AC में शीतलक के रूप में, प्रतिशीतलक के रूप में होता है, कूलेंट के तौर पर। फ्लोरीन जो है सेहत के लिए हानिकारक है। अगर इसके यौगिक फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया या सोडियम फ्लोराइड हो गया, अगर इसके यौगिक पानी में मिल जाएं और उसका सेवन हम लोग करें तो बहुत ही हानिकारक है। मिल जाने से क्या होता है कि वो हड्डियों के लिए बहुत ही हानिकारक है फ्लोराइड वाले पानी, इस जिससे हड्डियां क्या हो जाती हैं, भंगूर, टूटने वाली होती हैं। इसलिए जल में फ्लोरीन की मात्रा को जांचने के लिए फ्लोरीमीटर का इस्तेमाल होता है। एक तय सीमा से ज़्यादा हो जाए पानी में तो ये पीने लायक नहीं होता है। तो ये कुछ हैं जो परीक्षा में आता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हैलोजन परिवार की तत्वों के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। हैलोजन परिवार को कहाँ पर रखा गया है, 17 वर्ग P ब्लॉक में। ठीक है, सामान्यतः इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो फ्लोरीन का -1, बाकी का -1 से लेकर +7 तक होता है। संयोजकता की बात करें तो -1 होता है इनका। ठीक है, ठीक, ये आता है। फ्लोरीन का कैसा है रंग, पीला। क्लोरीन का पीला हरा। कौन सा ध्रुव अवस्था में है, अधातु, वो क्या है, ब्रोमीन, गहरा लाल। ठीक है, और हैलोजन से ही है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो फ्लोरीन है। रेडियो एक्टिव हैलोजन परिवार का तत्व कौन सा है, तो वो है एस्टेटिन या एक्टेटिन। ठीक है, तो ये सब सवाल पूछते हैं। क्लोरीन की खोज कौन किए थे, आयोडीन की खोज कौन किए थे, यहाँ से आता है। ठीक है, इनके इस्तेमाल कौन कौन से, इससे परीक्षा में सवाल आते हैं। तो यही ज़्यादातर सवाल इससे हैलोजन परिवार से आए हैं। तो ये वीडियो जो है, पूरा सीरीज़ जो था हम लोगों का परिवार वाला, होता है ख़त्म। अब आगे जो होंगे बनेंगे वीडियो, अगर ये पढ़ने वाले जो लोग हैं, ये वीडियो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।